गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कमजोरी का कारण क्या है और इलाज क्या है। तो देखिए, जो वीकनेस है वो दो प्रकार की बेसिकली होती है। एक मेंटल वीकनेस और दूसरा फिजिकल वीकनेस। तो वीकनेस कमजोरी की वजह से शरीर में जो काम करने की जो इफिशियंसी है या फिर काम करने में इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। तो इंटरेस्ट कम हो जाता है, इस वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस कम होती जाती है। तो इसी की बात करते हैं आज कि जो वीकनेस है, वीकनेस दो टाइप की है। एक फिजिकल वीकनेस है और दूसरा है मेंटल वीकनेस। तो देखिए, जो फिजिकल वीकनेस है उसका कारण कुछ और है और मेंटल वीकनेस है उसका कारण कुछ और है, लेकिन दोनों मिला करके जो बॉडी है उसकी जो इफिशियंसी है उसको प्रभावित करती हैं। अगर फिजिकल वीकनेस है तो फिजिकल वीकनेस मसल्स की वीकनेस है, यानी मसल्स में पावर नहीं है। तो देखिए, मसल्स में अगर पावर नहीं है तो मस्कुलर पावर, और अगर ये मस्कुलर पावर कम है, मसल्स पावर कम है, या फिर मेंटल वीकनेस है, यानी जो नर्व्स है और ब्रेन है, इनकी जो पावर है वो कम है। तो देखिए, मस्कुलर पावर कम है या फिर नर्व्स पावर और ब्रेन की पावर कम है, तब वीकनेस उसी को बोलते हैं। तो जो भी पावर है, एक तरह से यूं समझिए कि जो पावर है इसी को आप क्या बोलते हैं? एनर्जी। पावर मीन्स क्या है? एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है? कि एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। तो देखिए, जो बॉडी है इसके अंदर कई क्रियाएं चलती रहती हैं, एक्शन और रिएक्शन चलती रहती हैं। इन एक्शन और रिएक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो बॉडी, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है बॉडी को अपना काम परफॉर्म करने के लिए। अब एनर्जी के अगर बेसिस पर देखा जाए तो दो टाइप की संभावनाएं हैं कि या तो प्रोडक्शन कम हो या तो इसका यूटिलाइजेशन कम हो। अब पूरी बात किसकी करते हैं? एनर्जी की। यानी देखिए, जो वीकनेस है उसका डायरेक्ट संबंध एनर्जी से है, यानी वीकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। और एनर्जी की अगर बात करें तो एक कम है, कमतर है। तो कमी दो तरीके की हो सकती है, एक तो प्रोडक्शन कम हो, ठीक है, या फिर यूटिलाइजेशन कम हो। दो टाइप की संभावना बनती है, यानी शरीर में ऊर्जा कम बन रही हो या फिर ऊर्जा तो बन रही हो लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रही हो। तो दोनों वजह से वीकनेस आएगी। तो अगर किसी भी तरीके की वीकनेस है तो उसके लिए होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है। मेडिसिन कैसे लिया जाए उसको समझने से पहले कुछ बात और समझ लेते हैं। तो देखिए, जो प्रोडक्शन कम है या फिर यूटिलाइजेशन कम है, दोनों से क्या आएगी? वीकनेस आएगी। यानी वीकनेस इज ड्यू टू आइदर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन बैलेंस रहे, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एक इम्बैलेंस हो क्यों जाता है। तो देखिए, प्रोडक्शन कम है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? कि जो फूड सप्लीमेंट है वो कम हो, यानी फूड सप्लीमेंट इम्प्रॉपर हो, हा? या फिर बॉडी का जो कोई फंक्शन हो वो इम्प्रॉपर हो। तो प्रोडक्शन कम होने का
यही बेसिकली दो ही रीजन हो सकते हैं कि प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फूड सप्लाई कम हो ना, या फिर फूड का जो कन्वर्जन कम हो, यानी कन्वर्जन कम हो और यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है तो भी वीकनेस आएगी। यूटिलाइजेशन कम कैसे हो सकता है? यूटिलाइजेशन मतलब प्रोडक्शन तो इफिशियंट है लेकिन जो सेल है वो यूटिलाइज नहीं कर दे रही है, यूटिलाइज नहीं कर रही है। तो अगर सेल यूटिलाइज नहीं कर रही है तो भी वीकनेस आएगी। तो यूटिलाइजेशन के लिए एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। किसके किसके बीच? ब्रेन प्लस मसल्स के बीच में। ब्रेन और मसल्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है तो जितनी भी एनर्जी की जरूरत है ब्रेन उसको प्रोडक्शन करने के लिए बॉडी को एक्टिवेट करेगा और बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। तो इस तरह से पूरी कंबाइंड फिनोमेना है, कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है वीकनेस के लिए। वीकनेस हाथ में नहीं होती, पैर में नहीं होती, माइंड में नहीं होती है, पूरी शरीर में होती है। तो एक जनरलाइज्ड फिनोमेना है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हाथ कमजोर है। पैरालिसिस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। जब आदमी बोलता है कि यार कमजोरी लग रही है तो कमजोरी किसी हाथ में, पैर में, पेट में, कान में, नाक में दाग उसमें नहीं लगता, पूरी शरीर में वीकनेस आती है। यानी जो वाइटल पावर है जिसको आप जीवनी शक्ति बोलते हैं वो कमजोर है। वीकनेस उसको महसूस हो रही है बॉडी के अंदर, एक जो वाइटल फोर्स है। तो वाइटल फोर्स की वीकनेस कई जो फिनोमेना है बॉडी में चलती रहती हैं, उसका रिजल्ट है, समराइज्ड रिजल्ट है। तो उस समराइज्ड रिजल्ट को यानी वीकनेस को कम करने के लिए होम्योपैथी में दो मेडिसिन हैं जो कि बेहतर तरीके से काम करती हैं। दवाएं तो और कई हैं। तो इसमें जो पहली दवा है वो है एविना सेटाइवा क्यू। इसका 15 बूंद हाफ कप दूध में इसको सुबह प्लस शाम लीजिए। और दूसरी दवा है जिंकम मेटालिकम 30, दोपहर 4 बूंद। 30 ले 3x भी ले सकते हैं, अच्छा काम करता है। 3x लीजिए, 3x दोपहर में 4 बूंद जीभ पर लीजिए। तो इन दोनों दवाओं से बॉडी के अंदर जो ग्रोथ और रिपेयर है वो बैलेंस रहेगा। तो दरअसल होता क्या है कि जो ग्रोथ है प्लस रिपेयर है बॉडी के अंदर लगातार चलता रहता है। तो रिपेयर मतलब कुछ टिश्यू डैमेज होते रहते हैं और उनकी जगह पर न्यू टिश्यू बनते रहते हैं। आप स्वस्थ हैं तो भी ये चलता रहता है। जैसे आरबीसी है 120 दिन में टूटती रहती है, तो टूट रही है तो उसकी जगह बन भी तो रहा है। तो रिपेयर का प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अगर इसी रिपेयर में कमी आ जाएगी, कमतर हो जाएगा रिपेयर, तो बॉडी का वेट कम होने लगेगा ना। ये जो ग्रोथ है ये अधिक देखा जाता है जब एज 0 से लेकर के 21 साल के आसपास है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट फास्ट होते हैं। तो उसमें ग्रोथ चलता रहता है, तेजी से होता रहता है। तो 0 से 21 साल में ग्रोथ फास्ट होगा, उसके बाद बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। तो इसीलिए देखिए ग्रोथ हो रही है तो उसमें रिपेयर की संभावना कम होती है, तो बीमार होने की भी संभावना कम होती है क्योंकि टिश्यू नए ही बन रहे हैं ना। 21 साल बाद 22 साल बाद होता क्या है कि ग्रोथ का प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाता है नेचुरली और रिपेयर का प्रोसेस बैलेंस चलता रहता है। तो
न्यू टिश्यू जनरेट होते रहते हैं, ओल्ड टिश्यू डैमेज होते रहते हैं। तो ये जो एविना सेटाइवा है इसमें बेहतर तरीके से काम करता है, यानी टिश्यू के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को बैलेंस रखने के लिए नेचुरल तरीके से एविना सेटाइवा अच्छा काम करती है। जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं ना कि जो बच्चा है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है पढ़ने पर, इसका दिमाग एक जगह फिक्स नहीं कर पाता, किसी एक काम को कंसंट्रेट करके नहीं कर पाता है, मतलब उसको एनर्जी कम पड़ जाती है। जब वो काम करना स्टार्ट करता है तो थोड़ी देर करता है, फिर एनर्जी प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाती है, या फिर जितना यूटिलाइज किया रहता है उसी से काम कर लेता है, उसके बाद प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन में इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये बच्चा है यहाँ पे इस तरह से, ठीक, इसके पास 200 कैलोरी एनर्जी है, सरप्लस एनर्जी बॉडी में रहती है। तो अब इससे इसने क्या किया, वर्क स्टार्ट किया, तो वर्क स्टार्ट कर दिया, तो ये जो इसका यूटिलाइज किया उसके बाद भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्रोडक्शन क्या है, कम है। तो प्रोडक्शन कम है तो गैप आ जाता है, गैप आ जाता है तो उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता, या फिर खेल नहीं पाता हो, कोई भी काम परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इस तरह से जो न्यू टिश्यू ओल्ड टिश्यू डैमेज होने में और रिपेयर करने में एविना सेटाइवा बेहतर तरीके से काम करती है। और जिंकम मेटालिकम बॉडी में अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उसमें कुछ एंजाइम में जिंकम मेटालिकम यानी जिंक जो है कोफैक्टर जैसा काम करता है, और कोफैक्टर जैसा काम करके एंजाइम की एफिशिएंसी को बैलेंस करता है। देखिए जैसे एंजाइम है, इसके साथ Zn2 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो ये एंजाइम तो काम करता ही रहता है, हा? लेकिन कोफैक्टर इसकी इफिशियंसी को और बढ़ाता है। तो अगर ये कम हो गया है तो टिश्यू में डैमेज होने की रेट बढ़ जाती है। जिंकम मेटालिकम का कंसंट्रेशन अगर बॉडी में कम हो गया है, यानी जिंक का कंसंट्रेशन बॉडी में अगर कम हुआ तो डैमेज होने की रेट बढ़ जाएगी, और न्यू टिश्यू को रिपेयर की रेट उसकी तुलना में कम हो जाएगी। तो इस तरह से चाहे मेंटल वीकनेस हो, चाहे फिजिकल वीकनेस हो, कुछ लोगों को कोई बीमारी पहले होती है, उस बीमारी की वजह से उनका वेट कम हो गया हो, या फिर उस बीमारी से उबर नहीं पाए, आज भी कमजोरी लगती है, तो उन सभी लोगों के लिए बेहतर तरीके से दोनों दवाएं काम करती हैं। इसके और इंडिकेशन है, लेकिन यूं समझ लीजिए कि किसी को भी कोई भी वीकनेस है, मेंटल वीकनेस हो, फिजिकल वीकनेस हो, तो आप इस दवा को दे सकते हैं। यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं तो बात समझ में जरूर आ रही होगी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।